कब्ज की समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने के लिए आपको बेहद ही रामबाण सा नुस्खा बता रही हूँ दोस्तों। जिनको भी कब्ज की समस्या रहती है, उनको बार बार में पेट में दुखता रहता है, कमर में दर्द रहता है, गैस सर में चढ़ जाती है तो सर भी बहुत ज़्यादा दुखता है और दिन भर उनको अनईजी सा महसूस होता है, बिल्कुल भारीपन महसूस होता है, पेट फूलने लग जाता है। और कब्ज जो होती है ना दोस्तों, वो पता नहीं कितनी बीमारियों की जड़ होती है। तो कब्ज की समस्या से आपको छुटकारा दिलाने के लिए यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत ही खास नुस्खा शेयर कर रही हूँ। ऐसा नुस्खा है कि आप जब इसे आजमाएंगे ना तो खुद महसूस कर पाएंगे दोस्तों ये कितना ज़्यादा फायदेमंद नुस्खा है। बुजुर्गों का बताया हुआ और जो नुस्खे आजमाए हुए हैं वही नुस्खे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप भी इसे आजमा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद नुस्खा है। इसे आप एक बार आजमा कर इस्तेमाल कर ले, आपकी जो कब्ज की समस्या है हमेशा के लिए उसकी छुट्टी हो जाएगी दोस्तों। तो इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेनी है, किस तरीके से बनाना है, किस समय आपको लेना है, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो में बने रहना। सबसे पहले जो हमने सामग्री ली है वो आप देख रहे हैं दोस्तों। हमने लिया है मेथी दाना और इसी के साथ में हम यहाँ पे ले लेंगे अजवाइन। दोनों ही चीज़ ऐसी हैं दोस्तों जो आपके पेट के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपके आजमे को हमेशा फिट रखती हैं, लेकिन बस बात वही होती है, चीज़ें तो हमारे घर में बहुत सारी ऐसी होती हैं जो हमें हर तरह से फ़ायदा देती हैं, लेकिन बस छोटी छोटी चीज़ों की हमें जानकारी नहीं होती है, उसके कारण हम इस तरह के नुस्खे नहीं आजमा पाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कब्ज के लिए बहुत जन दवाइयाँ खाते हैं या फिर सायरप वगैरह आती हैं वो पीते हैं, वो उतनी अच्छी नहीं होती हैं दोस्तों जितने कि आपको ये इस तरह के घरेलू नुस्खे फ़ायदा करते हैं। इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। सबसे अच्छी बात इनकी ये होती है, जैसे आप दवाई खाते हैं उनसे आपकी एक समस्या तो ठीक हो जाती है, लेकिन साइड में दूसरी समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो आपको दवाइयों से बचना चाहिए। अगर किसी को कब्ज वगैरह की शिकायत रहती है तो आप ये नुस्खा बनाकर आजमाइए, आप खुद महसूस कर पाएंगे कि आपको कितना ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ है। और यहाँ तक कि अगर आपने बताए गए तरीके से इसे आजमा लिया तो आपकी कब्ज की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक कढ़ाई के अंदर जो हमने अजवाइन ली थी ना उसको डाल लिया है। गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसको हमें बिल्कुल धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक सेक कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसको हमें जैसे ब्राउन कलर का नहीं करना है, बस हल्का सा ये सिक जाए। इसमें सीलन वगैरह है ये समझिए कि आप वही निकाल रहे हैं, इसकी थोड़ा सा आपको सेक कर लेना है। जब भी आप ये चीज़ें यहाँ पे सेक कर लेंगे ना तो सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आपको बिल्कुल धीमी आंच पे इसे सेकना है, जिससे कि इसके अंदर जितने भी फायदे हैं वो सारे बरकरार रहें, किसी भी तरह के फायदे इसके ख़त्म ना हो। तो यहाँ पे हमने जो अजवाइन आप देख रहे हैं इसको बिल्कुल हल्का सा सेका है दोस्तों। जैसे ही आपको लगे ये सीख गई है, आप इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना और खुले बर्तन में, जैसे थाली प्लेट खुली होती है ना, उसके अंदर डालना, जिससे कि इसके अंदर भाप ना बन पाए। अगर आप इन्हें छोटे बर्तन में डालेंगे तो नीचे भाप बन जाती है और वापस सीलन हो जाती है इसके अंदर। तो आप खुले बर्तन में इसे डालकर ठंडा होने देना। और साथ के साथ जैसे अभी कढ़ाई गर्म है तो हमने जो मेथी दाना लिया था उसको भी हम हल्का सा सेक कर ले लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, या तो आप क्या करें, मेथी तो तुरंत ही हल्की सी सीख जाती है। जैसे आपकी अजवाइन सीख गई, कढ़ाई गर्म है तो आप गैस का फ्लेम बंद कर देना और बस जितनी कढ़ाई गर्म है ना उसी के अंदर आप मेथी दाना डालकर थोड़ा सा चला लेना। अगर आपको लगे हल्का सा सेकने की ज़रूरत है तो आप थोड़ी सी गैस ऑन करके इसे हल्का सा सेक लेना। कई बार क्या होता है, कढ़ाई भारी होती है तो ठीक है, अगर हल्की कढ़ाई है तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए वो सिक नहीं पाएगी। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए इनको बिल्कुल धीमी आंच पे हल्का सा सेक कर लेना। मेथी दाना जो होता है ना, इसमें दोस्तों भरपूर मात्रा में विटामिन होते हैं। ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देती है। जिनको मोटापा हो जाता है ना, पेट में चर्बी बढ़ जाती है, किस कारण हमेशा ही कब्ज की समस्या रहती है, पेट की समस्याएं जैसे गैस बनना, डकार आना, पेट फूलना, पेट का भारीपन, खाना नहीं पचना, तो उन सभी समस्याओं से ये छुटकारा दिलाती है। और आपके जो पेट में चर्बी बन जाती है ना बहुत सारी, उसको भी ये ख़त्म कर देती है। बिल्कुल आपका पेट हल्का फुल्का हो जाता है दोस्तों। तो आपको इस तरीके से इसे बनाकर तैयार करना है और कब्ज की तो बिल्कुल छुट्टी कर देगा ये नुस्खा। आप जब इसे आजमाएंगे तो खुद महसूस कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें अच्छे से सेक ली हैं, दोनों को खुले बर्तन में डालकर अच्छे से ठंडा कर लेना है। जब आपको लगेगा ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है, बिल्कुल भी गर्म नहीं है, इस तरीके से आप चेक करना ये एकदम ठंडा हो गया है। सर्दी का मौसम है तो टाइम नहीं लगता है, इसमें बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है ये। अब इसको क्या करेंगे, आप ग्राइंडर जार में डाल लेना, दोनों चीज़ों को एक साथ डाल लेना
और फिर आप इसमें क्या करेंगे, जार को मिक्सर पे लगाकर और एक बार चलाएंगे, वापस बंद कर देंगे। इस तरीके से आपको ये पीस कर लेना है, कंटिन्यू नहीं चलाना है। पल्स मोड का इस्तेमाल करके आप इसे पीस कर ले लेना दोस्तों। अब जो इसको पीसने के बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका जो हमने पाउडर बनाया है ना, वो एकदम फाइन पाउडर बनाना है आपको, दरदरा पाउडर नहीं बनाना है। बिल्कुल फाइन जितना हो जाए ना इसके अंदर उतना फाइन कर लेना इसे। और अब ये एकदम अच्छे से बारीक हो गया है, तो इसको छानने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक किसी भी ढक्कन वाले डब्बे के अंदर भर के रखेंगे। हमने इसको मेथी और जो अजवाइन ली थी उसको पूरी तरह से ठंडा करके पीस के लिया था। और सर्दी का मौसम है तो ये बहुत जल्दी पीस जाता है ना, उसके कारण ये गर्म भी नहीं होता है। तो आप डायरेक्ट इसे किसी डब्बे में भर कर रख लेना, जार में भर के रख लेना, हो सके तो कांच के जार में भर लेना जिस पे ढक्कन हो अच्छा टाइट वाला, उसके अंदर। और रोजाना आप इसका इस्तेमाल करना। यहाँ पे मैं बता देती हूँ आप किस तरीके से इसे लेंगे। कब्ज की समस्या के लिए, आपकी जो पेट फूलने की समस्या है, पुरानी कब्ज की समस्या है, डकार आती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है पेट के अंदर, खाना नहीं पचता है आपको, पेट में भारीपन रहता है, उन सभी के लिए ये बहुत बढ़िया है। आप इस तरीके से लेना। लेने का जो तरीका रहेगा इसका, आप जो है इसको 2 टाइम लेंगे, आधा आधा चम्मच। एक दिन की जो इसकी पूरी खुराक है ना दोस्तों, वो इस तरीके की है, 1 चम्मच। इसको आप दिन में 2 बार लेंगे, आप करके। अगर आप ये नुस्खा अपने बच्चों को, जैसे 4-5 साल के बच्चे होते हैं, उनको भी कब्ज वगैरह की शिकायत रहती है, तो उनको भी आप दे सकते हो 1/4 चम्मच के जितना, ये अगर बच्चे को देना हो तो। क्योंकि सभी के लिए ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, बच्चों से लेकर बड़ों तक। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, ये आधा चम्मच जो है आपकी 1 बार की खुराक है। लेना कब है, जब आप खाना खाएंगे ना, खाना खाते हैं आप, उस समय आप इसको अपने पास में रखना। जब आपका आधा खाना हो जाए ना, उस समय आप ये ले लेना। उसके बाद में आप ऊपर से फिर से खाना खाना। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, ये आपको खाने के बीच में लेना है और गुनगुने पानी के साथ में आप इसे ले सकते हो दोस्तों। इसी तरीके से सुबह लेना है आपको, और इसी तरीके से जब आप रात का खाना खाएंगे, इसी तरीके से रात में आपको लेना है। और आप इस नुस्खे को, जैसे आप 100-100 ग्राम के साथ में एक साथ बनाकर रख सकते हो, महीने भर तक लगातार आजमाना। बेहद ही खास नुस्खा है दोस्तों कब्ज की समस्या के लिए। जिनको कब्ज की समस्या है, नुस्खा आजमा रहे हैं, तो आपको दिन भर में पानी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देनी है। कम से कम आप 8-10 गिलास पानी पीना दोस्तों। इसके साथ साथ सैलेड खाएं, छाछ और दही का भी इस्तेमाल करें, आप फल वगैरह लें, तो कब्ज की समस्या से जल्दी छुटकारा मिलता है आपको। और आप ये नुस्खा कंटिन्यू आजमाते हैं ना, तो आपको कभी भी कब्ज की शिकायत होगी ही नहीं। लेकिन शुरुआत में जैसे मैंने बताया, महीना भर आजमाना। अगर आप इसका कोर्स 3 महीने का कर लेते हैं तो कब्ज हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाती है। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।